हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पीजीटी 2003 में जो प्रश्न पत्र आया था उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ हिंदी में। पहला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद की किस कृति पहले ब्रजभाषा में थी तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित इसे कर दिया गया? तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कृति या रचना थी वो प्रेम पथिक थी। प्रेम पथिक सही आंसर है इसका। उत्तर में व्याख्यात्मक हल देखेंगे हम। जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में की थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया और आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, सुक्षोषबास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर, कामायनी आदि हैं। अगला प्रश्न, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। तो हत्या नामक कहानी के जो लेखक हैं वो जयनंद कुमार हैं। आंसर में इसका व्याख्यात्मक हल देखेंगे। हत्या नामक कहानी के लेखक जयनंद कुमार हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं खेल, अपना अपना भाग, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़ियाँ, ध्रुव यात्रा, पाजेब, एक दिन आदि में जयनंद ने व्यक्ति मन की शंकाओं, प्रश्नों तथा गुत्थियों का अंकन किया है। अगला प्रश्न, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार भिखारी दास हैं। आइए हल देखते हैं। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार भिखारी दास जी हैं। ये प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई इंदुपति सिंह के आश्रय में रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोणव, पिंगल, शब्दनाम कोश और विष्णु पुराण भाषा इनकी आदि रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। तो नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रजभाषा है। अब व्याख्यात्मक हल देखेंगे। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रजभाषा है। इसके अलावा 84 वैष्णव की वार्ता एवं 252 वैष्णव की वार्ता भी ब्रजभाषा में लिखी गई है। ये सभी ग्रंथ जीवनी है। अगला प्रश्न, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। तो सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। व्याख्यात्मक हल में पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का प्रमुख नाम है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता, ओजस्विता का मिला जुला रूप चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। इस प्रकार के निबंधों में विचार तत्व कम, भावावेग अधिक रहता है। गेहूं और गुलाब तथा वंदे वाणी विनायको लेखक के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। तो गेहूं और गुलाब और वंदे वाणी विनायको ये इम्पोर्टेंट आपके रचनाएं हैं। अगला, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। तो इसका पहला जो आंसर है वो सही है, रामचंद्र वर्मा। व्याख्यात्मक हल देखेंगे। महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन वृत्तों में रामचंद्र वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ महात्मा गांधी है, जिसमें गांधी जी की विस्तृत जीवनी के अतिरिक्त लेखक ने इनके महत्वपूर्ण लेखों एवं व्याख्यानों को भी संकलित किया है। आगे, देशबंधु चित्तरंजन दास संपूर्णानंद द्वारा लिखित संक्षिप्त जीवनी है ये। तिलक की जीवनी के लेखक ईश्वरी प्रसाद शर्मा, लाला लाजपत राय तथा मूल उर्दू में लिखित गोशी मेजनी का जीवन चरित्र केशव प्रसाद सिंह ने 1900 में अंकित किया था। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जो ग्रंथ लिखा गया है उसके लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद किसकी कृति है। तो प्रगतिवाद जो आपकी कृति है शिवदान सिंह चौहान की कृति है। आंसर में भी नीचे व्याख्याता हल में भी लिखा है प्रगतिवाद नामक कृति के लेखक शिवदान सिंह चौहान है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं साहित्य की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, साहित्य अनुशीलन आदि। साहित्य अनुशीलन इनकी इम्पोर्टेंट रचना है ये वाली, ये आप लोग इसको याद रखेंगे। और साहित्य की समस्याएं ये भी इम्पोर्टेंट है। और साहित्य की परख
इन रचनाओं को आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पवन शब्द में आपकी शब्द में अयादि संधि है। अब व्याख्यात्मक हल देखेंगे। पवन में अयादि स्वर संधि है क्योंकि इनमें यदि ए, ऐ, ओ, औ के पश्चात इन्हें छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो इसका परिवर्तन क्रमशः आय, आय, अब, आब में हो जाता है। जैसे पवन, तो पवन को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पोधन अन। इसी तरीके से चयन का भी होगा चेधन अन आदि। अगला, स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख जो बोली है वो ब्रजभाषा है। व्याख्यात्मक हल में पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों में से ही समृद्ध है। यह मथुरा, एटा, आगरा, ग्वालियर, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर, मैनपुरी, बदायूं आदि में बोली जाती है। जो पश्चिमी हिंदी है वो इतने सारे जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें बोली। यहाँ से भी एक प्रश्न आता है, जो ब्रजभाषा आपकी है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो बोलने के जो स्थान हैं जहाँ इन बोलियों का प्रयोग होता है उनको भी हमें याद रखना होता है। इनसे प्रश्न पिछले साल भी आपके पूछे गए थे। तो यह मथुरा, एटा, आगरा, ग्वालियर, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर, मैनपुरी, बदायूं में बोली जाती है। अगला प्रश्न, हरियाणवी या बांगरी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो शौरसैनी अपभ्रंश से ये हरियाणवी और बांगरी जो आपकी बोली है वो विकसित हुई है। व्याख्याता हल में हरियाणवी या बांगरी बोली पश्चिमोत्तरी शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित होती है। यह बोली दिल्ली के देहाती भाग, करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला आदि जिलों में बोली जाती है। अगला, यह लट्टी, अरु, कामरिया, पर्राज, तिहु, पुरको, तजदारों में प्रयुक्त छंद है। तो ये सभी ये छंद का उदाहरण है। अगला, तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें प्रमुख अलंकार है तो इसमें यमक अलंकार है। तरणी, तरणी 2 बार शब्द यूज हुआ है और दोनों तरणियों के जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न है। आइए व्याख्यात्मक देखते हैं। इसमें यमक अलंकार है। इसमें पहले तरणी का अर्थ सूर है जबकि दूसरी तरणी का अर्थ नाव है। जब एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार दोहराया जाए और उसकी आवृत्ति के अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, निराला की जूही कली उदाहरण है। तो ये मुक्त छंद का उदाहरण है। व्याख्यात्मक हल में निराला की जूही कली मुक्त छंद का उदाहरण है। जब किसी एक छंद का अनुपालन न किया जाए और कविता में भीतर ही भीतर चलने वाली लय को बनाए रखते हुए रचना की जाए तो ऐसी रचना को मुक्त छंद कहते हैं। अगला, महाभोज उपन्यास की लेखिका है। तो महाभोज उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है। मन्नू भंडारी का महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है। इसमें आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं व्यक्त हुई हैं। अगला प्रश्न, कठगुलाब किसकी रचना है? तो जो कठगुलाब रचना है वो मृदुला गर्ग की है। व्याख्यात्मक हल, कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज और अनित। मैत्री पुष्पा का प्रमुख उपन्यास है चाक और चित्रा मुदगिल का आभा, अलका शाराबगी का कलिकथा, बाया बाईपास। ये समकालीन हिंदी उपन्यास, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्याख्यात्मक हल में बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। अगला, वैशाली की नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो वैशाली की नगरवधु उपन्यास के लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। व्याख्यात्मक हल, वैशाली की नगरवधु के लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास वयम रक्षावा, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता आदि हैं। अगला, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, ये व्याख्यात्मक हल में बताया गया है। अगला, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो इनकी जो कृति थी सोजे वतन, उसको सरकार ने जब्त कर लिया था और इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। तो आंसर है श्री राम शर्मा।
आप आगे श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं, ये सब लिखा हुआ है। तो श्री राम शर्मा इम्पोर्टेंट है आपके। व्याख्या तो हम देखें, श्री राम शर्मा के शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचना की है, जिसमें साहसिक वृत्तांतों को ग्रामीण पृष्ठभूमि, व्यक्ति के ब्यौरेवार दृश्य चित्रण, अछूते मानवीय जीवन के मर्मस्पर्शी आयामों में से चित्रित किया गया है। अगला, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो ये इसका आंसर सही है, दिनकर का। प्रसाद पंत मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर ने जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त तीनों को मिलाकर एक निबंध लिखा हुआ है। इनके अन्य प्रमुख निबंध हैं अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य आदि। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं, तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। आंसर में देखिए, लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मतलब छोटे, मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे, वे प्रकृति के उपासक थे। मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं। वस्तुतः इन्हें छायावाद का जनक भी माना जाता है। पूजा के फूल, कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। पूजा के फूल इनका इम्पोर्टेंट है। अगला, पंत की पहली रचना है, तो पंत की जो पहली रचना है वो है गिरजे का घंटा। अगला, पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा सन 1916 की रचना है। पंत की प्रमुख रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, परिवर्तन, एकतारा, नौका विहार, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, रजशिखर, वाणी, पतझर आदि इम्पोर्टेंट इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला, आकाशगंगा काव्य संग्रह है, तो आकाशगंगा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा जी का है। आकाशगंगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह है रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा। चित्ररेखा इनका इम्पोर्टेंट है। आदि काव्य संग्रहों में छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित हैं। अगला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, तो मुमुचु इसका सही आंसर है। ये आज मैंने आप लोगों को अनेकार्थी शब्दों में इसको पढ़ाया भी था। अगला प्रश्न, पिप धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, तो पिप धातु में लोट लकार में जब हम शब्दों को लिखते हैं तो उसका सही आंसर है पिपंतु। अगला, स्थावर का विलोम है, तो स्थावर का विलोम है जंगम। जंगम का मतलब होता है चलायमान। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गगन, न, अंबर, अवनी। तो गगन भी है, अंबर भी, नभ भी है, बट अवनी नहीं है, क्योंकि अवनी किसका पर्यायवाची? पृथ्वी का है। व्याख्यात्मक में अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची शब्द भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, उर्वी, मेदिनी, मही, प्रभु, प्रभुवी, धरती, जगती, धोजी, क्षिति, वसुमती, बीज, प्रसु, धरती आदि। तो बीज, प्रसु इम्पोर्टेंट है, जबकि गगन का है नभ, अंबर, आकाश आदि। अगला, भूषण का वास्तविक नाम था, तो भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। इस तरीके से मैंने 2003 में जो पीजीटी का पेपर आया था उसके 30 प्रश्न मैंने व्याख्यात्मक हल सहित आप लोगों को बताए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर भी आ सकती थी, लेकिन मैंने इसकी व्याख्या बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि और सारे प्रश्न व्याख्या बताने से आप लोगों के तैयार हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।